ओ भाई, क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यानी कि वहां तुम्हारे होते हुए तुम्हारे सामने से वो गाड़ी उठाकर ले गए, यही कह रहे हो ना? तो बताओ क्या करता। उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। जब मैंने वहां गाड़ी पार्क की थी तो वहां कोई गाड़ी नहीं थी, मगर मालूम नहीं इतनी सारी गाड़ियां कहां से आ गई। खैर, मैं समझ रहा हूं, जाहिर है वहां उस लड़की के सामने अपने आप से बाहर नहीं आ रहे हो गए। दिमाग तुम्हारा अगर हाजिर होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। कामयाब नहीं हो सकते ऐसे। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? चलो मैं घर पहुंच गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। सुकून तो मिल गया होगा तुम्हें। मसरूफ नहीं हो तो तुम आ सकती हो। हाँ, मैं मसरूफ की होंगी, मैं तो फारिग हूँ बिल्कुल। मुझे वहाँ सेलिब्रेशन पार्टी में होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी वजह से। जरा सा अगर सब्र हो तुम्हें तो तुम जिंदगी की सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकती हो। किया तो है। मुझे लगता है इतना बड़ा मौका मैंने तुम्हारी वजह से गवा दिया। बेवकूफ हूँ मैं। कहना क्या चाह रही हो वैसे? अच्छा मौका था एक दूसरे को समझने के लिए। हाँ सही बात है। तुम्हारे वहाँ होने से जिंदगी भर का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दिन या एक रात का साथ जरूर हो सकता था। जान से मार दूंगी तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा रोना धोना होता। देखो ये जीतना तुम्हारी हुई है, सुना? अच्छा बताओ तो जीत कैसे हुई मेरी? वक्त आएगा जान जाओगी। अब वो मुझे कॉल करेगा। मैच के बाद उसके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होंगी, तो मुझे कॉल क्यों करेगा वो? खैर आज मेरी छुट्टी है, सोचा था आज के दिन थोड़ा चिल करूंगा। मतलब मुझे जाने का कह रहे हो तुम? अगर खामोश नहीं रह सकती तो हाँ। बात सुनो, ये बताओ मुझे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मेरी शादी होने तक मुझे ऐसे ही तंग करोगे और बाद में कह दोगे मुझसे संभाला नहीं जा रहा, तुम खुद ही अपना इंतजाम कर लो? आइडिया तो बहुत अच्छा है। 2 मिनट के लिए संजीदा हो सकते हो क्या? हाँ ठीक है ना, संजीदा ही तो हूँ। अब क्या रो के दिखाऊं? पागल कर दिया है तुमने मुझे। ठीक है, इन अपार्टमेंट्स में सब कुछ चलता है। तुम जैसी लड़कियों का चीखना चिल्लाना शोर मचाना सब ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सुकून चाहिए। अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो, मेरे दिमाग में। तुम कभी भी संजीदा नहीं हो सकते। ये पकड़ो। हटाओ इसे, आंखों में घुसाओगे क्या तुम इसको? हाँ, अंधा कर दूंगी तुम्हें। तुम इसी लायक हो समझे, पागल आदमी। वाह इसकी वाह, तुमने भी मदद के लिए क्या आदमी चुना है जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। बस बहुत हो गया। हमारे दरमियान जो अग्रीमेंट हुआ था वो सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर भी लिया तो शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते तुम मुझे। मैं खुद ही संभाल लूंगी सब कुछ। जानती हूँ मुझे क्या करना है, उससे मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है अब। जरूर ये जादसुई होगी। पूछती हूँ उससे कि पार्टी में क्या हुआ। अगर उसने किसी और लड़की को दोस्त बना लिया तो मैं तुम्हें खिड़की से फेंक दूंगी और कोई अफसोस भी नहीं होगा मुझे। सरदार कॉल कर रहा है मुझे। क्या बात करूंगी मैं इससे? अब बात सुनो। असगर, अंदर आ सकती हूँ क्या? क्या है, आ तो गई अंदर। अंदर आकर ऐसे कौन सवाल करता है? मैं ये सोच रही थी, उस वक्त कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी थी तुम्हें मैंने। वक्त वक्त की बात है। सही कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात क्या करूं। बताओ मुझे। देखो मेरे पास कोई मशवरा होता तो दे देता, अफसोस खुद ही सोचो तुम्हें क्या करना है। अच्छा, वो तो मैं सोच ही लूंगी। ठीक है। खत्म हो गया हमारा जो भी मुआहिदा था, ठीक है ना? अब तुम्हें या मुझे एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तुम दिमाग पे ज्यादा जोर ना दो तो अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बेकार बातें मत करो। वो सब तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था। अगर चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नो छोड़ दो, मुझे पता है क्या करना है। जब मुआहिदा खत्म हो गया तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। अरे परेशानी की क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। बिल्कुल तुम्हारे टाइप की बन जाऊंगी मैं। यानी कि मेरे टाइप की लड़की? हाँ बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर मैंने तुम्हारी जैसी उल्टी खोपड़ी की सोच बदल कर रख दी। तुम अभी भी अगर शक करोगी मेरी जहानत पर तो मुझे बहुत हैरत होगी। कुछ वक्त के लिए ऐसा मुमकिन है। चलो अब बताओ मुझे कि मुझे सरदार से क्या बात करनी चाहिए? कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं तुमसे किसी किस्म की भीख मांग रही हूँ यहाँ पर? तुम सुकून से बात करोगी? चीखना चिल्लाना बंद करोगी पहले प्लीज?
मेरा मतलब है कि तुम मेरी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहे। मैं तुम्हें अभी सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें उसे कॉल नहीं करनी, हरगिज नहीं। तो नहीं करूं? अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम यहाँ एक इंतहाई हैंडसम इंसान के साथ मौजूद हो। फोन पे बात करना जेब देता है तुम्हें? तुम्हारा मतलब है कि ऐसा ही लगना चाहिए उसको। ऐसी लड़की बनो जिस तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इतनी जल्दी और आसानी से तुम लोगों का रुख नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर किस वक्त कॉल करनी चाहिए उसे? कल सुबह। कल सुबह कहा तुमने? हाँ, कल तुम्हें कॉल करूंगा मैं, और फिर तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें क्या बात करनी है उससे। तुम्हारी अगर इजाजत हो तो मुझे काम है, किसी से मिलना है मुझे। वैसे अगर तुम्हें यहाँ आना हो तो पूछ लेना पहले। हो सकता है यहाँ तुम आ जाओ और मैं अकेला नहीं हूँ घर पे, तो अच्छा ना लगे तुम्हें। चलो जाओ प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, एक बात और, ज्यादा शोर मत किया करो, तुम समझे? सब कुछ सुनाई देता है बराबर में। अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने फोन क्यों नहीं उठाया उसका? पता नहीं क्या कहना होगा उसे। क्या पता जो कहना चाह रहा था मुझसे ना कहे वो अब। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा कॉल कर रहा है वो। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं मैं। अब क्या पता कि उसे कोई इमरजेंसी हो। पागल मत बनो इसकी, इमरजेंसी हुई भी तो तुम्हें क्या। उफ, क्या कहूंगी उसे? किस मुश्किल में डाल दी है तुमने मेरी जिंदगी। अब क्या करूं? उफ उफ, उफ। असगर, असगर, अंदर कमरे में होगा शायद। असगर, 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 अब असगर, देखो मेरी आंखें बंद है। देखो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कुछ नहीं देख रही। तुमसे कुछ पूछना है, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। असगर, सरदार, सरदार की कॉल आई थी। मुझे सिर्फ 2 सेकंड्स चाहिए तुम्हारे। कहाँ हो? कहाँ हो? अकेला हूं मैं। तुमने तो कहा था कि तुम घर में अकेले नहीं होगे। तुम्हें जलाने के लिए कहा था मैंने। मुझे जलाने के लिए? मुझे? किस लिए? क्या है? क्या है? तुमसे मोहब्बत हो गई, तुम नहीं जानती हो क्या? मोहब्बत हो गई मुझसे? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसा तुमसे मिलने से पहले लगता था। हाँ। जानती हो, मैं वो वक्त भुला नहीं सकता जब तुम मेरे करीब आई। हाँ। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा? लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं कि उस रात हमारे दरमियान क्या हुआ था। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खुशबू। हाँ। कुछ भी नहीं भूला हूं। ये कैसा ख्वाब था? ये तो मेरे दिमाग पर सवार हो गया है। हरगिज नहीं इसकी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बंद कर दो ये सब कुछ सोचना। अजीब बेशर्म आदमी है, जरा तमीज नहीं है।